भाई ऐसा कैमरा तो मैंने कभी नहीं देखा। गाड़ी के हिसाब से ये गाड़ी है, लेकिन जा क्या रहा है ये देख लो आप। ये लगाया मैंने स्पोर्ट्स मोड और अब देखो कमाल। ओ भाई उड़ जाती है गाड़ी आगे से। इसको कहीं भी ले जाओ कुछ नहीं होगा इसका, ये ना फंसेगी। हेलो दोस्तों, भाई फाइनली जो टेस्ला है वो इंडिया में आ चुकी है और टेस्ला के आने से अगले ही दिन हमारे पास एक ऐसी गाड़ी आ गई है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ला के छक्के छुड़ा चुकी है। भाई ऐसी जबरदस्त गाड़ी, एक बार हल्का सा तो इंटीरियर देख लो, क्या गजब का इंटीरियर है। अभी लोगों ने दिखाऊंगा मैं, इसके बाद मैं बाहर से आपको गाड़ी दिखाता हूं। देखो कौन सी गाड़ी है ये, देखो भाई ये है BYD की C Line 7। अब ये ऐसी गाड़ी है कि जितनी जबरदस्त ये लुक में लग रही है ना, उससे भी जबरदस्त ये चलाने में है। देखो एक बार ये लुक देख लो आप, ऐसा लग रहा है ना कि कोई जर्मनी लग्जरी गाड़ी खड़ी है, जर्मन लग्जरी या पोर्शे टाइप की, लैम्बोर्गिनी टाइप की। एक बार पीछे से भी देखो, वाह भाई वाह। मतलब जितनी शानदार ये दिन में लग रही है ना, उससे भी ज्यादा शानदार लगती है रात में, जब ये लाइट्स वगैरह जल जाती है ना, क्या गजब का लुक आता है। लेंथ की अगर मैं बात कर लूँ भैया, इतनी लंबी है ये, रेफरेंस के लिए बता दूं, फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा लंबी रहने वाली है। 4.8 मीटर की ऐसा सा लुक है। मतलब फ्रंट से देखोगे तो आपको लगेगा BYD सील आती है इनकी, लेकिन उसी का SUV वर्जन ये नजर आती है। यहाँ से देखोगे भाई 20 इंच के व्हील हैं, क्या जबरदस्त लगते हैं। ये देखो आप, तगड़ा व्यू है एकदम। ग्राउंड क्लियरेंस भी ऐसा है कि कहीं पर आपको डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला। जैसे कि सील थी ना, वो कई जगह पे ब्रेकर पे टच होने का डर रहता था, इसके साथ वो नहीं रहता। इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग हमने कई गाड़ियों में देखी है, वो मैं ऐसे ऐसे पाँव करता रहता हूँ, खुलती नहीं है। इसमें सिंपल पाँव एक बार ले जाओ खुलेगा। ये देखो आप, ओह चाबी तो अंदर है, सॉरी चाबी के पास आया तो ये भी दिखा दूं। फ्लश स्टाइल वाले डोर हैंडल मिलते हैं। भी गाड़ी ऑन है, इसको मैं कर देता हूँ बंद यहाँ से। चाबी देखो आप, कुछ ऐसी चाबी मिलने वाली है। डोर हैंडल दिखाऊं आपको, ये देखो ऐसे जाएंगे अंदर और अनलॉक करते ही ऐसे आते हैं बाहर। अब देखो इसका बूट, यहाँ पे मैं पाँव लगाऊंगा हल्का सा, ये देखो बहुत ही स्मूथ है भाई। और ये है इसका 500 लीटर का बूट स्पेस, मतलब कितना ज्यादा सामान आ जाएगा। और ये जो लुक देख रहे हो ना, ये भी आपको लगेगा कि हाँ यार कोई तो गाड़ी खड़ी है महंगी सी। और ये इसका ये जो बम्पर है, ये भी आपको बहुत तगड़ी जो स्पोर्ट्स कार आती है उसी में मैंने देखा है। और क्या क्या नाम बताऊँ आपको, नीचे दिखाता हूँ आपको। ये ऑडी की तरह। अब देखो यहाँ भी स्पेस है भाई। अब देखो स्पेयर टायर वगैरह कुछ नहीं मिलता इसमें, मिलता क्या है वो मैं दिखा दूँ। पंक्चर रिपेयर किट, इसको बंद किया। कहने का मतलब ये है कि गाड़ी बाहर से ऐसा लुक देती है। स्पेशली ये जो कलर है ना, ये भी प्रीमियम कार्स में आपने देखे होंगे। और जो भी इस गाड़ी को देख लेता ना एक बार, वो ये जरूर सोचता है कि यार ये गाड़ी जा कौन सी रही है। और अब इस गाड़ी को चलाते हैं और देखते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज कैसी है। और एक चीज़ याद आई मुझे परफॉर्मेंस से, देखो ये गाड़ी ये 2 वेरिएंट में आती है, एक है इसका प्रीमियम और एक है परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस वाला वेरिएंट है, ऑल व्हील ड्राइव है। और अगर ये ऑल व्हील ड्राइव है तो आपको पता है हम क्या करते हैं, हम इसको ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे ले जाएंगे। इवन कहीं खेत वगैरह दिख गया, उसी में हम घुसा देने वाले हैं। तभी तो चेक हो गया कि ऑल व्हील ड्राइव कैसा है। यहाँ पर BYD के साथ ना आपको कुछ लिखा दिखेगा, ये तो नाम हो गया गाड़ी का, लेकिन ये क्या है? ये है भैया, ये बता रहा है कि 0 से 100 ये 4.5 सेकंड में पहुंच जाती है। इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तो चलो इस गाड़ी को चलाते हैं और देखते हैं कैसी है ये BYD की C Line 7। जैसे मैं दरवाज़ा खोलूंगा ये सीट पीछे जाने लगती है, और अब मैं जैसे ही बैठूंगा तब ये सीट आगे आ रही है भाई। देखो भाई, सबसे पहले तो इसका ये 360 डिग्री कैमरा देख लो, क्या गजब की क्वालिटी है। BYD सील में भी मैंने देखा था, बहुत ही गजब का था और मैं दीवाना हो गया था। और अब ये देखो कितने सारे एंगल है। ये देखो ट्रांसपेरेंट बोनेट का भी फीचर है। मेरे गाड़ी के नीचे क्या मैं देख सकता हूँ। और ये देखो, ओ भाई ये कौन सा व्यू है भाई ऐसा कैमरा तो मैंने कभी नहीं देखा। आपने देखा कभी ऐसा कैमरा? गजब, बस पहिए पहिए दिख रहे हैं भाई। और ये देखो, ये क्या एकदम रियल लग रहा है कि गाड़ी रियल में चल रही है। 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग होगी 50 वॉट के, प्लस कूलिंग का भी फंक्शन दिया है यार। मतलब बाकी कंपनियां भी अगर इतना दिमाग लगाए तो कितना मजा रहेगा ना। वायरलेस चार्जिंग से ना अक्सर फोन गर्म हो ही जाता है। देखो एक बड़ी गजब की चीज दिखाता हूँ, क्या है सामने क्या जा रहा है ये भाई। यहाँ आके तो टेस्ला भी फेल हो जाएगी। ये देखो, ना तो ये गाड़ी है ना रिक्शा है। रिक्शा पे मतलब जुगाड़ करके एक सामान जा रहा है, लेकिन गाड़ी को क्या लग रहा है कि सामने एक और गाड़ी जा रही है ये भाई इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। गाड़ी के हिसाब से ये गाड़ी है, लेकिन जा क्या रहा है ये देख लो आप। देखो ये डिस्प्ले देख रहे हो ना, BYD की सारी गाड़ियों की तरह ये भी ऐसे रोटेट होता है, लेकिन मुझे ये उतना यूजफुल नहीं लगता ऐसे रोटेट होना। मैंने मतलब कभी यूज नहीं करा इस फीचर को, कभी जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, तो ऐसे ही ठीक लगता है। और जैसे ही आप इंडिकेटर देते हो, देखो क्या व्यू आने लगता है। बताओ यार, आपको गाड़ी के आसपास कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है आप, क्योंकि इसी में सब कुछ व्यू आ रहा है। को ये पता है डिस्प्ले कितना बड़ा है? ये मेरे ख्याल से है करीब 15.5 इंच के आसपास का।
और ड्राइवर के लिए दे दिया है 10.25 इंच का। अब देखो आप 2 गाड़ियां जा रही है, इसने डिटेक्ट कर ली है। एडास लगा के दिखाता हूँ, देखो एडास में कैसा काम करती है। मैंने ये सेट करी स्पीड, ठीक है, मैंने 50 की स्पीड पे लगा दिया है और लेन कीप असिस्ट को भी ऑन कर दिया है। देखता हूँ कैसा परफॉर्म करती है। देखो गाड़ी खुद चल रही है भाई, मैंने हाथ हटा रखे हैं, पर डर भी है कि डिवाइडर में ना लग जाए। अब ये कह रहा है कि भैया स्टीयरिंग पे हाथ रखा है। यार ये गाड़ी मैंने बताया था आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का मतलब है कि ये लगाया मैंने स्पोर्ट्स मोड, और अब देखो कमाल। ओ भाई 100 के पार। ये देखो आप, कुछ सेकंड चाहिए, बस कुछ सेकंड, और लोग देखते रह जाएंगे कि ये क्या गया गोली की रफ्तार से। समझ रहे हो क्या जबरदस्त भाई। देखो यहाँ से ड्राइव मोड चेंज होते हैं, देखो ये रहे सारे, स्नो, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, सब यहीं पे दे दिए हैं। ओ भाई उठ जाती है गाड़ी आगे से। डर लगने लगा। ओ भाई सही में यार गजब परफॉर्मेंस है यार। और देखो स्टीयरिंग देखोगे ना भाई, देखो ये जो क्रोम दिया है ये तो मुझे उतना कोई खास लगा नहीं है, अजीब सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो ग्रिप दी है कोई नहीं देता यार। मतलब मोस्टली स्टीयरिंग में मैंने ये देखा ही नहीं है, और हमें आदत होती है यहीं से चलाने की, है ना, ऐसे चलाते हैं ना हम, या फिर ऐसे चलाते हैं या फिर ऐसे चलाते हैं। इसमें सारा जुगाड़ दे दिया है, ये सही लगा मुझे। एक चीज और है, ये देख रहे हो कैमरा, ये ड्राइवर मॉनिटरिंग के लिए कैमरा दे दिया है कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ मुझे नींद वगैरह आने लगे तो ये अलर्ट दे देगा। बाकी ये डिस्प्ले देखोगे भाई, इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन भर दी ना, मतलब एक बार को तो आदमी चकरा जाएगा। देखो इधर TPMS आ गया, नीचे बैटरी आ गई, किलोमीटर आ गए, कौन सा मोड है वो आ गया, स्पीड आ गई। ये गाड़ी ऑलरेडी 7000 किलोमीटर चल चुकी है, यानी ये जो गाड़ी अब हम चला रहे हैं एक अच्छा खासा जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुकी है, और उसके बाद हम इसको यूज कर रहे हैं। यानी अगर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो चीजें हैं ये अभी खराब तो हुई या नहीं हुई, कोई गाड़ियों की क्रोम वगैरह या जो फिट एंड फिनिश है ना वो इतने किलोमीटर के बाद ही अपना जवाब देने लगती है, लेकिन यहाँ पर आपको हर एक चीज ऐसी लग रही है कि एकदम न्यू ब्रांड है तो वैसे नई गाड़ी, लेकिन ठीक ठाक चला दी है। देखो बैटरी पैक की बात करो ना, 82.5 समथिंग किलोवाट का इसमें बैटरी पैक मिलता है। जो परफॉर्मेंस वेरिएंट है उसमें जो रेंज क्लेम करी है ना कंपनी ने, वो करी है करीब 540 के आसपास की, तो 540 की क्लेम रेंज है, लेकिन कितना चल सकती है ये हम थोड़ा सा आइडिया करेंगे। आगे देखोगे हेड्स अप डिस्प्ले है, ये देखो सड़क पे सारी डिटेल आ रही है आपकी। बाकी इतना स्मूथ है ये स्टीयरिंग, आप एक हाथ से इसको कंट्रोल कर लोगे। साइज लेकिन काफी बड़ा है। अरे ये रहा कैमरे का बटन यार, हाई स्पीड पे भी देख लो, ये देखो भाई साहब। और रियल में भी ऐसी लग रही होगी ये, हालांकि ये मून रूफ है, इसमें बाहर नहीं निकल सकते, सनरूफ नहीं है, मून रूफ है। और मुझे यही वाला ज्यादा सही लगता है। पीछे के जो मिरर्स है ना वो बहुत ब्लैक है, बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिखता भाई। तो चाइना में तो ये चल जाता है, लेकिन इंडिया में ये रूल के अगेंस्ट है, इसलिए ये वाला वेरिएंट तो हमें जरूर दे दिया है ऐसे मिरर्स के साथ। लेकिन कस्टमर अगर खरीदने जाएगा तो उसको बिल्कुल क्लियर ग्लास मिलेगा, ऐसा वाला ग्लास नहीं मिलने वाला। जैसा इसमें दिख रहा है ना ब्लैक, बिल्कुल ऐसा ही है पीछे का ग्लास। तो गाइस सामने देख रहे हो हमारे एक फील्ड है, थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, वहां पर हम चेक करते हैं कि कैसी है ये देखो आप। अब देखो इस पे चढ़ा के दिखाता हूँ आपको। ओ स्लिप काट रही है, फंसी नहीं है, ऑल व्हील ड्राइव है, ये देख, ये ना फंसेगी। ओ क्या गजब है, इसको ना हो रहा कुछ भी। इसको कहीं भी ले जाओ कुछ नहीं होगा इसका, ये ना फंसेगी। अब यार परफॉर्मेंस हमने चेक कर ली, लेकिन कोई भी अगर ईवी कार खरीदता है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि वो कितने % बैटरी में कितना चल रही है, यानी फुल चार्ज में कितना चलेगी। तो देखो फुल चार्ज तो हम इसको 0 नहीं कर सकते क्योंकि हमें सिर्फ 2 दिन के लिए मिली है, तो उतना टाइम तो नहीं है, लेकिन हम 10% में कितना चलती है उसी से हम अंदाजा लगा लेंगे। अभी आप देखो 66% बैटरी है इसकी और 357 किलोमीटर ये रेंज दिखा रही है, और चली कितनी है 7222 किलोमीटर।
तो क्या हमें इसका ट्रिप A0 कर देना चाहिए आपको दिखाने के लिए? खैर इसी से हम अंदाजा लगा लेंगे। जैसे ही 56 पे आ जाएगी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे ओडोमीटर में कितने किलोमीटर ऐड हुए हैं और उसी से हम अंदाजा लगाएंगे कि ये फुल चार्ज में कितना चल सकती है। देखो इस डिस्प्ले की बात करूँ तो ये बड़ा भी है और काफ़ी अच्छे से काम भी करता है। जैसे मुझे मान लो AC का टेम्परेचर कम करना है तो मैं 3 उंगलियों से ऐसे करूँगा और अब जो है टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे फैन स्पीड को चेंज करना है तो मैं 3 उंगलियों से ऐसे करूँगा और फैन स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ये बहुत सही है। यहाँ से खींचोगे तो देखो कितने सारे फीचर निकल के आ गए। इसकी दोनों जो सीटें हैं ना, दोनों में आपको वेंटिलेशन दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आप ORVM देख रहे हो, ये मिरर, इसमें भी आपको हीटेड फंक्शन मिल जाता है। देखो ये अगर सर्दियों के दिनों में भाप जमने की शिकायत रहती है ना इन ORVM पे, तो ये हीट करके उसको खत्म कर देगा। तो ये बहुत बढ़िया फीचर है। बाकी यहाँ पे और सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ से मैं इसका जो बूट है उसको खोल सकता हूँ, यहाँ से और सारी चीज़ें कर सकता हूँ। देखो वाह, विंडो ओपन कर सकता हूँ, रियर व्यू मिरर फोल्ड अनफोल्ड यहीं से कर सकता हूँ, चाइल्ड लॉक लगा सकता हूँ, एम्बिएंट लाइटिंग, सीट का एडजस्टमेंट भी यहीं से कर सकता हूँ। ये देखो पीछे ले जाना है, ये देखो आप, ये जा रही है पीछे, आगे ले जाना है, ये देखो। और ये जो सीटें आप देख रहे होंगे ना, हेड रेस्ट जो है वो इसी में कंबाइन कर दिए हैं। जैसे आपने स्पोर्ट्स कारों की सीट देखी होंगी या आपने गेमिंग चेयर देखी होंगी ना, कुछ वैसी ही सीट ये मिलने वाली है। और ये जो है ना, ये इसका सपोर्ट ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब आदमी जो ड्राइवर है चलाने वाला, वो आराम से फंस के बैठता है। और ये आगे वाले ड्राइवर के लिए भी है, को ड्राइवर के लिए भी ऐसी सीटें हैं। पीछे आप देखोगे, पीछे का मैं दिखाना चाहूँगा, देखो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, ऐसी सीट है। काफ़ी स्पेस आपको मिल जाता है, लेग रूम अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन जो ये है ना, ये वाला सपोर्ट, अंडर थाई सपोर्ट, ये हल्का सा मुझे कम लगा है। तो ये एक चीज़ है। बाकी जो हेडरूम है वो आगे भी अच्छा है और पीछे भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है, कोई शिकायत आपको नहीं रहने वाली। बहुत कुछ है यार, मतलब सही है, सब कुछ दे दिया इसमें। स्टोरेज देखोगे भाई, ये देखो इतनी बड़ी स्टोरेज है अंदर, कितना सामान रखोगे। ये कप होल्डर है ना, ये अगर आपके पास लंबी वाली बोतल है, कोई ग्लास बड़ा वाला है, तो ओ भाई कितना अंदर चला गया। और इसको ओपन करना है, ये जो पार्ट है ये मुझे फालतू लगा यार। मतलब क्या, मतलब या तो डिस्प्ले ही दे देते, डिस्प्ले नहीं दे, पता नहीं क्या दिया है ये किसी काम का नहीं लगा, बस ठीक है। लेकिन बाकी यहाँ देखोगे बढ़िया सॉफ्ट टच मटेरियल है। यहाँ पर एक अलग लेयर है, यहाँ पर एक अलग लेयर है, सही सा लग रहा है एकदम मस्त। दो दरवाजे खोलने के लिए देखो डोर हैंडल कैसे दिए, ये सही है ना। और दरवाजे कितने बड़े दिखाऊं, ये देखो भाई, ये ग्लास एरिया तो ठीक ठाक बड़ा है, लेकिन ये देखोगे ना, ये देखो बहुत ही बड़ा दरवाजा है भाई। सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा है इन्होंने, हर चीज का अलर्ट मिल जाता है। और 11 एयर बैग दिए भाई, 11 हर जगह भर दिया इन्होंने। 7 सीटर तो गाड़ी भी नहीं है, 5 सीटर है। इसके बाद भी सारे में एयर बैग हो गए। ये देखो भाई, मैं रिवर्स कर रहा हूँ ना, तो कितनी बढ़िया चीज है। एक तो कैमरे का व्यू बहुत बढ़िया है, दूसरी चीज यहाँ मुझे ये सेंटीमीटर में भी बता रहा है कि मेरी गाड़ी लगने से कितनी दूर है। मतलब ये देखो, मैं पीछे करूंगा ना हल्का सा, 50 सेंटीमीटर है, ये देखो 45 सेंटीमीटर हो गया। क्या गजब का काम किया भाई। जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, 56% पे बैटरी आ गई है, पूरे 10% हमने यूज कर ली है। और अभी ऑडोमीटर देखोगे 7262, यानी एग्जैक्ट 40 किलोमीटर 10% में ये गाड़ी चल चुकी है। और वो भी तब जब हमने इसको ट्रैफिक में इस्तेमाल करा है, तो तब ये 40 किलोमीटर चली है। यानी 400 की रेंज तो ये तब दे देगी जब आप इसको ट्रैफिक में इस्तेमाल करोगे। बाकी अच्छे से चलाओगे हाईवे वगैरह पे, तो ये 450 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज आपको दे ही देने वाली है। और साथ में आपको परफॉर्मेंस भी काफी शानदार मिलेगी इस गाड़ी के साथ। बाकी भाई इंडिया में टेस्ला आ चुकी है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया। और प्राइस रेंज भाई 68 लाख रुपए का है टॉप मॉडल। और उसमें भी जो कलर आपको पसंद है उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। और भी 2-3 चीजें हैं कि उसके लिए ये एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा, मतलब ठीक ठाक प्राइस देने के बाद आपको टेस्ला मिलेगी। और यार टेस्ला ना अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है लेट हो गया है। ऑलरेडी इतने प्लेयर आ गए मार्केट में भाई। BYD जो कि टेस्ला को चाइना में ऑलरेडी धूल चटा चुका है, वो इंडिया में अच्छी खासी मॉडल्स को बेच रहा है। हर रेंज में उनके मॉडल आ गए। मेरे ख्याल से 25-28 लाख में शुरुआत हो जाती है BYD की, तो उसको कैसे कम्पीट करेगा टेस्ला यहाँ पे। बाकी ये गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ फिलहाल, ये कितनी फीचर लोडेड है। तो वही चीज है कि अभी जैसे BYD तो फिर भी टेस्ला से ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन BYD को भी अभी लोग नया मान रहे हैं और टेस्ला तो और भी ज्यादा नया है। तो थोड़ी मुश्किल होने वाली है टेस्ला के लिए। उस मामले में BYD ने सही खेल खेला कि वो पहले ही इंडियन मार्केट में
अपने पांव पसार चुका है। बाकी मुझसे अगर पूछोगे तो भाई मुझे ये गाड़ी काफी प्यारी लग रही है, स्पेशली इसका जो लुक है ना भाई, लोग जरूर मुड़ के देखते हैं, ये चीज मुझे सबसे प्यारी लगी। मतलब BYD के आगे से अगर वो BYD हट गया ना तो लोग पहचान भी नहीं पाएंगे ये कितने करोड़ की गाड़ी होगी। 1-1.5 करोड़ से कम की तो इसको मानेगा ही नहीं। अच्छा काम करा है BYD ने, अच्छा काम कर रही है कंपनी। ऐसा नहीं है कि अभी लोग कमेंट में बोलेंगे कि चाइना की गाड़ी है, तारीफ क्यों कर रहे हो। देखो चाइना इंडिया के रिलेशन भी अब बेटर हो रहे हैं, प्लस भाई जो चीज अच्छी है वो अच्छी है और जो बुरी है भाई उसकी हम बुराई भी करते हैं, यही चीज है। बाकी भाई आपका क्या मानना है एक बार कमेंट में मुझे बताओ। कोई सवाल है इस गाड़ी को लेके है तो पूछ लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी नई वीडियो में मिलेंगे नई गाड़ी के साथ। बाय बाय।